हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका 5 नंबर तैयार हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 9 का मैथिली शरण गुप्त नाम लिख देना है उनका, और फिर संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु और संक्षिप्त परिचय। इसको आपको याद करना है एकदम। संक्षिप्त परिचय आपको याद रहेगा तो आप साहित्यिक परिचय बनाकर भी लिख सकते हैं। और साहित्यिक योगदान बताएंगे, जो कि आप एक याद कर लेंगे तो सब साहित्यिक परिचय में लगा सकते हैं। और प्रश्नोत्तर संख्या 9 का मैथिली शरण गुप्त संक्षिप्त परिचय। नाम मैथिली शरण गुप्त, नाम में मैथिली शरण गुप्त ही रहेगा। और जन्म कब हुआ था इनका? 1886 ईस्वी में हुआ था। 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ था? चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। चिरगांव जिला झांसी, जिला कहाँ था? झांसी और उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम क्या था? सेठ रामचंद्र गुप्त। माता का नाम काशीबाई। पिता का क्या नाम था? सेठ रामचंद्र गुप्त और माता का नाम काशीबाई। और मृत्यु कब हुआ उनका? 1964 ईस्वी में। अभी कमेंट में आप बताइए कि जन्म और मृत्यु कहाँ पे हुआ था, कौन से सन में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1886 में और मृत्यु हुआ था 1964 ईस्वी में। साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र तथा माता का नाम काशीबाई था। क्या था? मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 ईस्वी को, और चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? सेठ रामचंद्र था तथा माता का नाम काशीबाई था। बाल्यावस्था से ही ये जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, बाल्यावस्था से ही इनका काव्य रचना की ओर झुकाव था, यानी कि इनका लगाव काव्य रचना की ओर था बचपन से ही। बाल्यावस्था यानी कि बचपन से ही। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नई धारा को सशक्त किया, यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा लेकर इन्होंने अपना हिंदी काव्य की रचना को आगे बढ़ाया, को सशक्त किया या आगे बढ़ाया। राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति से युक्त इनकी रचनाओं ने इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिलाया। इन्होंने जो रचनाएं की थी उसमें राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति से युक्त थी, भाव से युक्त थी। इसी कारण इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला या दिलाया गया। इनका निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ। इनका मृत्यु कब हुआ? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ। साहित्यिक योगदान कैसे लिखना है? साहित्यिक योगदान। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध या प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज, संस्कृति तथा भाषा विकास को विशेष स्थान देकर साहित्य को समृद्ध किया। क्या किया? इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज, संस्कृति तथा भाषा विकास को विशेष स्थान देकर, यानी कि खास स्थान देकर साहित्य को समृद्ध किया। खड़ी बोली विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं क्या हैं? रचनाएं के भी 2 नंबर होता है। अगर आप वो सब लिख देते हैं, रचनाएं छोड़ देते हैं, तो आपका 2 नंबर कट जाएगा, यानी कि 5 में से 3 नंबर मिलेगा। रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: साकेत, पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ, वध। ये 5 आप लोगों को रचनाएं याद रखना है, और इसको आप लोग एक बार लिख करके भी देख लीजिएगा कि आपको याद है कि या नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।